इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, झारखंड में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर राजनीतिक विवादों में घिर गया है। आपको बता दें, बीजेपी ने इस बार स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पिछले कई साल में राज्य के विभिन्न जिलों जैसे कि जामताड़ा, बोकारो, सरायकेला समेत अस्पतालों से जुड़े कुल 11 टेंडर में से एक ही समुदाय के 3 कंपनियों को ठेका मिला है। उन्होंने दावा किया कि हिंद इंफ्रा, भारत सप्लायर और ग्लोबल सप्लायर नाम की ये तीनों कंपनियां राज्य के एक मुस्लिम परिवार से जुड़ी हैं और किसी अन्य कंपनी को टेंडर की प्रक्रिया में टिकने नहीं दिया जा रहा है। अजय शाह ने राज्य सरकार से सभी टेंडरों को तत्काल रद्द करने की मांग करते हुए मंत्री इरफान अंसारी पर तंज कसते हुए उन्हें अंसारी कल्याण मंत्री तक कह डाला। विषय पर बात करने के लिए इस प्रेस वार्ता को बुलाई गई है। आज हम इस बात को साबित करेंगे कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी जी के विभाग में किस तरीके से सारे के सारे टेंडर्स एक ही परिवार को और एक ही मुस्लिम परिवार को दिया गया, और इससे यह साबित हो जाएगा कि वह स्वास्थ्य कल्याण मंत्री नहीं बल्कि सचमुच में केवल एक अंसारी कल्याण मंत्री के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता को 3 पार्ट में करते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि स्वास्थ्य विभाग में हेरा फेरी कहाँ हुई है, घोटाला कहाँ हुआ है, घपला कहाँ हुआ है। सेकेंड, क्यों हमारा उसमें ऑब्जेक्शन है, क्यों वो काम इलीगल है, और तीसरे में हमारी मांग क्या है। तो जब से यह सरकार बनी है तब से बार बार स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कोई ना कोई रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। कभी सीएजी रिपोर्ट, कभी हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन, कभी मीडिया रिपोर्ट, और स्वास्थ्य विभाग में क्या चल रहा है ये बताने की जरूरत जो है वो नहीं है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में भी राष्ट्रीय पटल पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खरसावा के कुचाई प्रखंड में आज जनजातीय युवाओं को सशक्त करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। आपको बता दें, संसदीय संकुल विकास परियोजना के तहत चल रही जनजाति कौशल विकास परियोजना 1.0 के अंतर्गत 1 वर्षीय प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले 270 किसानों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा संपोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और जनजातीय युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। अगस्त 2024 से अप्रैल 2025 तक यह प्रशिक्षण तिलोपदा और बंदो लोहर पंचायत भवन में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने दीप प्रज्वलित कर किया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये योजना सिर्फ प्रशिक्षण नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम है। कार्यक्रम में कई प्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति रही, जिनमें डिप्टी मेयर बॉबी सिंह, बीडीओ साधु चरण देवगाम, जिप सदस्य झिग्गी हेम्ब्रेम और मुखिया लूदरी हेम्ब्रेम सहित अन्य लोग भी जो है वो शामिल रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जमशेदपुर से है, जहां आपको बता दें, अब केवल जमशेदपुर ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा तक मशहूर जुबली पार्क इन दिनों विवादों में आ गया है। पार्क प्रशासन ने वर्षों से यहां झालमुड़ी बेच रहे विक्रेताओं पर न केवल पाबंदी लगा दी है बल्कि कथित तौर पर मारपीट कर उन्हें पार्क से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आरोप है कि लगभग 50 विक्रेताओं को पार्क में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। इसके खिलाफ सभी विक्रेता जो है वो गोल बंद होकर अब जनप्रतिनिधियों, विधायकों और सांसद का दरवाजा खटखटा रहे हैं। विक्रेताओं का कहना है वो पिछले 50 वर्षों से अपने परिवार का पेट इसी पार्क से झालमुड़ी बेचकर पालते आ रहे हैं और अब उनके बच्चों को भूखा रहने की नौबत आ गई है। विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि पार्क प्रशासन ने उन्हें शराब बेचने जैसे झूठे आरोपों में फंसाकर बाहर किया है, जबकि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अब विक्रेता जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हम के झालमुड़ी बेचते हैं भैया, इसके वजह से हम लोग का 4 महीना बेचने देता है, 4 महीने के बाद फिर बोलता है
तुम लोग दारू बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है, ये सब झूठ मूठ के खाली ऐसे करके भगा रहा है। मारता भी है पूरा। हम लोग का अजय यादव जो है वह सबसे ज्यादा किए हुए हैं, सीधा हाथ छोड़ देते हैं, बोलते कौन नेता के पास में जाना है, कौन विधायक के पास में जाना है, कोई काम नहीं करेगा, जाओ जिसका पास जाना है उसका पास जाओ, नहीं बेचने देंगे। कल हमारा संसद जी बोले हैं बेचने के लिए आदेश दिए हैं, 2 दिन नीरज भैया है, चिंटू भैया है, सब हम लोग आदेश दिए हैं कि जाओ बेचो। सोमवार के बोले इन लोग की मीटिंग करेंगे, बार बार बोलते हैं ईमेल नहीं आया है, ये नहीं आया है, सब जगह से फोन करवा दिए हैं, उल्टा सीधा हम लोग का बदनामी करते हैं। कितना साल से बेचता क्या है यहाँ पे? झाल मुड़ी बेचते हैं भैया हम, झाल मुड़ी हम बेचते हैं, चिप्स बादाम पॉपकॉर्न, कितना कमाते हैं? डेली 400-500 रुपया कमा लेते हैं भैया। कितने वर्ष से 15 साल से हम बेच रहे हैं सर, और बाकी बाकी लोग तो 40 साल से 30 साल से सब बेच रहे हैं। अभी ऐसा परेशानी है? कभी नहीं, मार्च में खाली एक बार आया था, परेशानी था क्यों कर रहा है टाटा स्टील? टाटा स्टील अब खाली अजय यादव के चलते कर रहे हैं, इनका कोई नहीं कर रहा, खाली अजय यादव खाली तंग है। लेबर लोग कहती है, बोलते हैं सिगरेट ही है से करने अपना नौकरी बढ़ाने के लिए। कैंडी और बोल, पानी बोतल, कॉटन कैंडी और बोल। कैसे साल से बेच रहे हम हो गया 13 साल मेरा। ये अग्निकुंड का साइड में बोड़ गाछ का उधर जंगल में घूम घूम के साइड में, ये जो साइड है ना गाछ उछ, हाँ बोड़ गाछ का वो साइड, ये साइड, वही साइड में बेचते हैं। अभी क्या दिक्कत है? अभी नहीं दे रहा बेचने, क्या बोल रहा है? बोल रहा तुम लोग को जहाँ जाना है जाइए, अभी नहीं देंगे बेचने, तुम लोग को पार्क से बाहर जाइए। हाँ पार्क का गेट का बाहर बेचिए। नहीं बेचिए तो परिवार कैसे चलेगा? वो तुम लोग समझ लो, हम लोग नहीं तुम्हारा ठिका लिया है। सांसद के पास गए थे, क्या बोला? वो तो बोला बेचने के लिए, तुम लोग गरीब है उतना दिन से बेच रहा, बेचो। हाँ। ओके सिंह से बात किया, राजेंद्र झा से बात किया, वो लोग हाँ बोलता है, स्पीकर ऑन करके हम लोग को सुना देता है बात। और आने से एसआईटी वाला सुपरवाइजर ईएम हाँ सामान छीनने खोजता है, उल्टा सीधा गाली गलौज देता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर के प्रखंड कार्यालय परिसर के समीप कोल्हान पत्रकार एकता मंच की दूसरी अहम बैठक सफलतापूर्वक संपन्न की गई। आपको बता दें इस बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश लाल दास ने की, जबकि कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी सह संगठन के संरक्षक रणवीर सिंह मौजूद रहे। कोल्हान प्रखंडल के तीनों जिलों से लगभग 50 पत्रकारों ने इसमें हिस्सा भी लिया। आपको बता दें बैठक का संचालन पत्रकार सुनील पांडे द्वारा किया गया और शुरुआत में वरिष्ठ जनों और अतिथियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान संगठन के रिक्त पदों पर सर्वसम्मति से नए पदाधिकारी का मनोनयन भी किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कार्यक्रम के अंत में सभी पत्रकारों के बीच संगठन के लोगों वाला टी-शर्ट भी वितरित किया गया और एक सामूहिक फोटो के साथ इस बैठक का समापन किया गया। बेहद खुशी है कि कोल्हान पत्रकार एकता मंच का आज आधारशिला रखी गई। हालांकि पहले से ही इस संदर्भ में बातचीत हो रही थी और हमारे पूरे कोल्हान से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां, इन तीनों जिलों के पत्रकारों को हमने एक साथ जोड़ने का काम किया है और हमारा सबसे पहला कदम होगा कि इस संस्था को हम रजिस्टर्ड कराएं। उसके साथ ही साथ पत्रकारों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, अभी एक्रीडेशन कार्ड का सुविधा नहीं मिल पा रहा है और जिला जनसंपर्क कार्यालय से भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं उनका एक्रीडेशन कार्ड हो और हम लोग केंद्र सरकार से मांग करें, जिस तरह हम लोग को रेल में छूट मिलती थी वो छूट मिलना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बिहार राज्य या झारखंड राज्य ट्रांसपोर्ट बस नहीं है, उसे प्राइवेट को दे दिया गया है, तो वो हमारा एक अपना स्टेट का बस होना चाहिए जिसमें हमें सुविधा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आए दिन पत्रकारों को विभिन्न तरह के धमकी का सामना करना पड़ता है, उन पर बेबुनियाद केस लगा दिया जाता है। इस सब को देखते हुए आज संगठन में हमने अपने कानून विशेषज्ञ सलाहकार को भी शामिल किया है। साथ ही साथ हमने तय किया है कि एक कोल्हान समाचार नाम से अपना
कोल्हान पत्रकार एकता मंच का एक चैनल होगा, जिसमें कोल्हान के जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं वो अपना सहयोग करेंगे और वो चैनल इस संस्था का साथ देगा, सहयोग करेगा और किसी भी विपरीत परिस्थिति में, चाहे हमारा कोई पत्रकार साथी बीमार पड़ गया है या किसी को कोई आर्थिक तंगी हो गई है, या कई बार ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे अखबार या चैनल वाले काम करा के पैसा नहीं देते जबकि बात हुई रहती है, तो उन सब से भी हमने उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें लड़ना पड़ेगा कि भाई आप फ्री में काम मत कराइए, आप जो उसका उचित पारिश्रमिक है उसको अवश्य दें। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा जो कोल्हान पत्रकार एकता मंच है वो मील का सब पत्थर साबित होगा और भी हमारे जितने संगठन है पत्रकारों के, वो सब पत्रकार के हित में काम करेंगे तो हम लोग और ज़्यादा मजबूत होंगे। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं सोनीपत, जहां सीएम नायब सिंह सैनी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। हरियाणा को विकास के नए शिखर पर ले जाने का ये हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज यहां पर जो स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, उसके निमित्त आज यहां पर स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के थार जिला से इस योजना का शुभारंभ किया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। मित्रों, इस बात की भावना को अगर कोई समझ सकता है तो वो भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है, जिसने महिलाओं की इस भावना को समझा है। अगर 11 वर्षों का कार्यकाल मोदी जी का देखेंगे, महिलाओं को लगातार सशक्त करने का काम अगर कोई कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस योजना का, इस अभियान का शुभारंभ किया, उनकी जो सोच है कि अगर हमारी महिला स्वस्थ होगी, परिवार सशक्त होगा, मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, मेरा प्रदेश मजबूत होगा, और मेरा प्रदेश मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। ये कल्पना अगर किसी की है तो ये नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है। भाइयों, हमें इसके ऊपर आगे बढ़ना है और आज 8वें पोषण माह के तहत महिला स्वास्थ्य शिविर भी यहां लगाया गया है। इस स्वास्थ्य शिविर में जो ये सुबह से यहां चल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसका 17 तारीख को शुभारंभ किया और प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया कि मैं माताओं से, बहनों से कुछ मांगता हूं। ये 17 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा माताओं बहनों से कि आज मैं आपसे कुछ मांगता हूं, क्योंकि आप कामों में बहुत व्यस्त रहती हैं। आप कुछ समय निकाल करके, हमने हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य कैंप लगाए हुए हैं, आप अपने आप को वहां जा करके जरूर चेक करवाएं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, आह्वान किया कि आप चेक कराएंगे। आपको पता नहीं चलता, अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो डॉक्टर उसको चेक करेगा, चेक करके आपको बताएगा, तो आपका समय रहते
उसका इलाज हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसी कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये आदरणीय मोदी जी ने कहा है। और मित्रों, आज भी यहां पर कैंप लगा है, हर रोज लाखों की संख्या में ये स्वास्थ्य कैंप लग रहे हैं। और उसमें प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि इस पखवाड़े में 17 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक हमने हर माता बहन का चेकअप करना है, एक भी ना छूट जाए। आज भी जो स्वास्थ्य कैंप यहां लगा है, इस स्वास्थ्य कैंप में 1587 महिलाओं का आज चेकअप यहां पे हुआ है, इस डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी के बाहर। और मैं बधाई देना चाहूंगा, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा है, पूरे प्रदेश के अंदर लग रहे हैं। आज इस ब्लड डोनेशन कैंप में हमारे 30 ब्लड डोनेटर्स ने आज ब्लड दिया है, हमारी बेटियां भी उसमें थी, मुझे खुशी है इस बात की। आयुष्मान की ओपीडी में 530 हमारी बहनों ने चेक कराया है। और मैटरनिटी हेल्थ के लिए हमारे 250 बहनों ने चेकअप कराया है। बच्चों को जो टीके लगे हैं, उन 36 बच्चों को टीके भी लगे हैं। 250 लोगों को चश्मा, उनकी आंखें चेक करा करके चश्मा वितरण किया गया है। आयुष्मान कार्ड के भी 130 लोगों के यहां पर आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का जिनको अधिकार दिया गया, वो भी कार्ड बने हैं। और 70 वर्ष के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग माता को, किसी भी बुजुर्ग या कोई माता को अब कोई अगर बीमारी आ जाती है तो उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। उसके निमित्त भी आज 7 कार्ड यहां बने हैं। और अनीमिया मुक्त जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभियान लिया है कि हमने अमीनिया मुक्त भारत बनाना है, उसके तहत भी 244 लोगों का यहां पर चेकअप हुआ है। उनको उसी प्रकार की वितरण सामग्री भी दी गई है। और मानसिक रोगियों की भी इस हेल्थ चेकअप कैंप में 122 लोगों की जांच हुई है। और मुझे ये खुशी है कि यह स्वास्थ्य शिविर महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा, पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज यहां इतनी बड़ी संख्या में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन भी हुए हैं। ये इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार गांव-गांव और शहर-शहर समान रूप से विकास का प्रकाश फैलाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मित्रों, हमारी सरकार का मानना है कि जब महिला सशक्त होगी तभी परिवार, समाज और राष्ट्र मजबूत होगा। हम इसको ध्यान में रख करके गति से काम कर रहे हैं। मित्रों, मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इसी भाव से पिछले दिनों जीएसटी में बड़ी राहत दे करके आम व्यक्ति को बड़ा लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, मैं धन्यवाद करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी राहत आम जन को दी है, जो आज से ही वो लागू हुई है। आज से अब खाने की सामग्री हो या निर्माण की सामग्री हो, मकान बनाने के लिए सीमेंट लेने की आवश्यकता हो तो उसके ऊपर जीएसटी भारी संख्या में कम किया है। और कई वस्तुओं के ऊपर तो जीएसटी 0 कर दिया है, खत्म ही कर दिया है। मित्रों, बड़ा लाभ इस जीएसटी के अंदर
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और इसके जो जीएसटी कम हुआ है, इससे आम लोगों की बचत बढ़ेगी और आगामी त्योहारों के सीजन में आसानी से वो खरीदारी भी कर सकेंगे। मित्रों, मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि जीएसटी में सुधार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला की प्राचीर से उसकी घोषणा की थी। और भाइयों, ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि 1 महीने के अंदर जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है। निर्मला सीतारमण जी हमारी जो वित्त मंत्री हैं, वो इस प्रस्ताव को लेकर के जीएसटी काउंसिल में आती हैं और 1 महीने के अंदर ये जीएसटी को एक बड़ा सुधार उसके अंदर कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये आदरणीय मोदी जी की ही गारंटी है। वह आवश्यक जो उनकी गारंटी है वह पूरी होती है। आदरणीय मोदी जी जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। ये संकल्प आदरणीय मोदी जी का है और ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये मील का पत्थर साबित होंगे। मैं आज आप लोगों के बीच में ये कह रहा हूं। मित्रों, अब देश में जीएसटी की सिर्फ आदरणीय मोदी जी ने 2 ही स्लैब वो रखी हैं। तो सोनीपत से नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। तो फिलहाल खबर झारखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।